हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और देखते हैं किसमें कितना है दम फ्रेंड्स। ये सेशन जो है फ्रेंड्स ना, ये एकदम आपका एसएससी का फ्रेंड्स कौन सा एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के लिए बनाया गया फ्रेंड। ठीक है, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन देखने वाले होंगे सब पूरे के पूरे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ओवरऑल वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक आपकी कितनी तैयारी है ये आपको जांचना है। ठीक है, अभी तक आपने कितनी मेहनत की, कितनी पानी में है ना, वो आपको बताना है। तो बने रहिएगा लास्ट सेशन तक, फिर लास्ट में बताइएगा किसने कितने सही किए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। तो ऑक्सीजन का है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। एंजियोस्पर्म से किस कुल से गन्ना संबंध है, ये है आपका ग्रेमिनेसी कुल से। ठीक है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है, अमाजू कहा जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एम्स्टर्ड में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह है तिब्बत का पठार। शेन वॉन्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है, ये है शेन वॉर्न की ही है। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी, ये हुई थी 1970-71 में। ऋग्वेद में 10 शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, ये है अनार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1979 में। एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस कपड़े हैं। एक आदमी जो है वो एक सूटकेस में 5 किलो के कपड़े भरे हुए हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि वह बिल्कुल चला ही नहीं है, वहीं पे लिए खड़ा है सूटकेस 5 केजी का। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्री परिषद विचार करे तो वह किसकी सूचना किसे देता है, यह देता है पीएम को, प्रधानमंत्री को। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से हैं। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, ये की गई थी 1947 ईस्वी में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, यह है इक्वेडोर में। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, ये किया था लिवेनहॉक ने। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं, यह है आपका भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था, यह मिला था मिन्हाज उस सिराज को। नेक्स्ट है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो कि स्थित है। सेब का खाने योग्य भाग क्या है, यह है गुदेदार पुष्पासन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, ये थे आपके गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली थी, ये खोली थी मुसलीपट्टम में। कहाँ, कब, तो 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे, तो ये थे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन क्षेत्र है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ, ये हुआ था आपका अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, ये हुआ था आपका लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा, ये रहा आपके मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, ये थी आपकी मदुरई में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिर देख लेते हैं एक और 30 क्वेश्चन का पूरा सेशन। चलिए फिर देखते हैं, बने रहिएगा किसमें कितना है दम। चर्बी में घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा स्थिति संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी राइट आंसर हो जाएगा। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तो पीटी जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर क्या अनुपात क्या होता है, 1/4 होता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का 4 एंड हाइड्रोजन का 1। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया, तो ये प्राकृत भाषा को अपनाया, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है।
कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ये है आपका रॉकी। शेन झाओ सेकंड एवं शेन झाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? ये आपके चाइना के हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यह है पुष्प। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हैं उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, कौन से प्रश्न? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, उसको लिखित चाहिए, उसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो माइक्रोफोन को। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभ ने की थी। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? ये तो काला सागर है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मैकियावेली को कहा जाता है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो यह है दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? ये थे मिहिर भोज। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, गंध नहीं आती है गैस की। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है कि संघ के लिए एक संसद होगी? ये आपके आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? ये आपकी बेल की है। ठीक है, दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो बेल में होता है दरोगा जी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था अशोक ने। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? ये आपके एक तो अमेरिका हो गया, सेकंड आपका रूस हो गया। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये क्रिकेट के थे। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 3rd स्थान है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली में दिया था। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ ये भी सेशन हमारा 30 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। तो आपके ओवरऑल कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब बताइए आपको कितने क्वेश्चन सही गए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने ज्ञान को आंकिए कि हम कितने पानी में हैं फ्रेंड्स। समझ रहे हैं, एग्ज़ाम सर पे है और आप लोगों की तैयारी कैसी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।